चलिए आज इतिहास की एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसके बारे में हम सबने कभी न कभी सोचा है। क्या होता अगर 1947 में भारत का बंटवारा हुआ ही नहीं होता। जरा सोचिए, बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर 1947 में खींची गई वो लकीर कभी होती ही नहीं, भारत का बंटवारा ही ना होता, तो आज हमारी दुनिया कैसी दिखती। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इतिहास के सबसे बड़े क्या होता अगर में से एक है। तो क्या एक अखंड भारत आज दुनिया पर राज कर रहा होता? एक ऐसी सुपर पावर जो अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ देती? या फिर क्या ये एक ऐसा देश होता जो कभी न खत्म होने वाले गृह युद्ध की आग में जल रहा होता? चलिए इन दोनों ही तस्वीरों को थोड़ा करीब से देखते हैं। लेकिन इस क्या होता अगर में गोता लगाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये बंटवारा आखिर हुआ ही क्यों। साल था 1947। जैसे ही ब्रिटिश राज का सूरज डूबा, उन्होंने इस उपमहाद्वीप को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, भारत और पाकिस्तान। और ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं थी, ये दिलों का, परिवारों का, संस्कृतियों का और हजारों साल पुराने इतिहास का बंटवारा था। इसकी जड़ें थीं अंग्रेजों की उस मशहूर पॉलिसी में, बांटो और राज करो। उन्होंने हमारे समाज में दरारें पैदा की, धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे से अलग किया और हमारी आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश की। और देखिए, ये बंटवारा कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसकी नींव तो दशकों से रखी जा रही थी। 1905 में बंगाल का विभाजन, फिर 1909 में धर्म के आधार पर अलग वोटिंग सिस्टम बनाना, हर कदम ने इस दरार को और गहरा किया, जब तक कि 1947 में ये देश पूरी तरह से टूट नहीं गया। तो चलिए सबसे पहले उस सुनहरी दुनिया की सैर करते हैं जहां बंटवारा हुआ ही नहीं। कैसी दिखती वो दुनिया जहां भारत एक अखंड महाशक्ति होता। देखिए, 1947 में एक अखंड भारत की आबादी होती करीब 40 करोड़। आज के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक होती। कल्पना कीजिए इस ह्यूमन पावर की ताकत। सोचिए, अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश होते तो क्या होता। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक होता। एक ही ताकतवर सेना, पूरे इलाके में बिजनेस के लिए कोई बॉर्डर ही नहीं। और हमारी कल्चरल पावर का तो क्या ही कहना, बॉलीवुड, संगीत, खाना, लाहौर, कराची, ढाका, सब एक ही देश के चमकते सितारे होते। और ये सिर्फ आंकड़ों और इकोनॉमी की बात नहीं है, ये दिलों की बात है। जैसा कि पाकिस्तानी एक्टिविस्ट लाल खान ने कहा था, 5000 साल का साझा इतिहास और संस्कृति इस बंटवारे से तोड़ी नहीं जा सकती। ये उस गहरी जड़ को दिखाता है जिसे काट दिया गया था। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, और ये पहलू कहीं ज्यादा डरावना है। देखिए, सच तो ये है कि एकता का ये रास्ता इतना आसान नहीं था। बंटवारे से पहले ही हमारे समाज में बहुत गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। धर्म, राजनीति और पहचान को लेकर इतने टकराव थे कि उस वक्त कई लोगों को लगा कि अलग होना ही एकमात्र रास्ता है। बंटवारे की जो असली कीमत थी, वो तो इंसानों ने चुकाई। 1.5 करोड़ लोग, सोचिए, 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन। तो सवाल ये उठता है कि अगर बंटवारा नहीं होता तो क्या ये दर्दनाक लड़ाई देश के अंदर ही हमेशा चलती रहती। बंटवारे की हिंसा में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। और सबसे बड़ा डर यही था कि अगर देश एक रहता तो ये हिंसा एक कभी ना खत्म होने वाले सिविल वॉर में बदल जाती। एक ऐसा युद्ध जो शायद भारत को कई और छोटे छोटे कमजोर देशों में तोड़ देता। इसीलिए इतिहासकार इसे सिर्फ बंटवारा नहीं कहते, वो इसे विविसेक्शन कहते हैं। मतलब जैसे किसी जिंदा शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना। एक ऐसा गहरा जख्म जिसने जानबूझकर एक प्राचीन सभ्यता को टुकड़ों में काट दिया। तो इन दो कल्पनाओं से बाहर निकलकर चलिए आज की हकीकत को देखते हैं। इस बंटवारे ने हमें विरासत में आखिर दिया क्या है। बंटवारे से पहले ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, सोचिए, एक नेचुरल कॉमन मार्केट था। मतलब व्यापार के लिए एक खुली सड़क, कोई बॉर्डर नहीं, कोई रुकावट नहीं। और उस एकता को तोड़ने का नतीजा क्या हुआ? खैर, ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बता देता है। जहां ईस्ट एशिया में देश आपस में 50% तक का ट्रेड करते हैं, वहीं हमारे साउथ एशिया में सिर्फ 5%। ये एक आंकड़ा बंटवारे की भारी आर्थिक कीमत को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जैसे समझौते बने भी, लेकिन 75 साल बाद भी जो शक और अविश्वास की दीवारें हैं वो इतनी ऊंची हैं कि हम आज तक आर्थिक तौर पर एक नहीं हो पाए हैं।
तो इन सारी बातों, इन सारे तथ्यों और इन दोनों सिनारियोज के बाद हम आखिर पहुंचते कहाँ हैं? देखिए, आखिर में सच्चाई यही है कि बंटवारे को सिर्फ अच्छा या बुरा कह देना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ये इतिहास का एक ऐसा जटिल मोड़ था जिसके कारण भी उलझे हुए थे और नतीजे थी। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है। एक बात हम यकीन से कह सकते हैं, अगर ये बंटवारा नहीं हुआ होता, तो आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उसका नक्शा, उसकी तकदीर, सब कुछ बिल्कुल अलग होती। तो अब ये सवाल हम आप सबके लिए छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, अगर भारत का बंटवारा नहीं होता तो हम एक ग्लोबल सुपर पावर होते या फिर अंदरूनी झगड़ों में ही फंसे रहते? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।